जय हिंद प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका वर्क विथ स्टडी में। आपके मुबारक के साथ हम बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं के अध्याय 1 की। हम अध्याय 1 में लगातार संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्याओं की विस्तृत जानकारी ली है। जिन मेरे प्रिय छात्रों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, सबसे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 का अध्ययन करें ताकि आने वाली संख्याओं को आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो आइए इसी क्रम में हम अगली संख्या को लेकर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लेकर चर्चा करते हैं। इसके बाद इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं और इसके समुच्चय को कैपिटल आई द्वारा दर्शाया जाता है। आई द्वारा क्यों दर्शा रहे? क्योंकि इसे इंग्लिश में इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। हम कुछ उदाहरण को लेकर चर्चा करते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना था कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने से हमारी पूर्ण संख्या बन रही थी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 डैश अनंत, ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और इन प्राकृतिक संख्याओं में क्या शामिल कर लें? शून्य को शामिल कर लें और साथ में हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें तो ये सभी संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। तो आइए इसको हम लिख सकते हैं, संख्या रेखा के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो जैसे मान लो इसको हम एक संख्या रेखा के द्वारा समझते हैं। हमने मान लिया कि ये बीचों बीच ये हमारा शून्य आ गया। शून्य से आगे की ओर बढ़ेंगे तो सभी की सभी हमें धनात्मक संख्याएं मीन्स 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और अनंत तक जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर शून्य से हम इस साइड आते हैं तो शून्य से छोटी संख्याएं मिलेंगी, ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3 और ऋण का 4 और आगे बढ़ते जाएंगे तो माइनस अनंत तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया तो ये सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। अब यहाँ पर देखें तो यह सभी हमारी धनात्मक संख्याएं, इनको हम धनात्मक संख्या के नाम से भी जान सकते हैं। धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याएं जो है ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। अब शून्य के बारे में अगर हम जानें तो शून्य जो है ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है। तो आइए अब इससे लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत की ओर जा रही हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं में हमने शून्य को मिलाया तो हमारी पूर्ण संख्या बन गई और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हमने शून्य को और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाया तो हमारी पूर्णांक संख्याएं बन गई। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि ये 1 से प्रारंभ होकर अनंत की ओर जा रही। क्या पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में
क्या ऐसी कोई संख्या मिल रही? बिल्कुल आप देख सकती है कि 1 से लेकर अनंत तक जा रही। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। तो आइए इस नोट को भी हम लिख लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम नोट नंबर फर्स्ट में? नोट नंबर फर्स्ट में सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और नोट नंबर हम दूसरे की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्याओं के घर में आ रही थी, तो इसलिए हमने कहा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब इसी तरीके से हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत की ओर जा रही हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक संख्याओं के अंदर बिलोंग करती हैं या पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में या घर में आती हैं? तो 0 से अनंत की ओर जा रही। तो यहाँ पर भी देखें 0 से अनंत की ओर जा रही। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है। तो आइए इसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो अगला नोट क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड नोट में हम क्या लिख देंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जल्दी बताइए। पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब एक और इसमें नोट निकल के आता है, उसको भी हम समझ सकते हैं। क्या नोट हो सकता है? तो उसको भी हम जान लेते हैं। अब यदि उल्टा क्वेश्चन किया जाए, अगर हम पूर्णांक संख्याओं को देखें तो पूर्णांक संख्याओं में ऋण वाली भी संख्याएं 0 भी है और 1 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याएं भी है। तो क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? तो धन वाली संख्याएं इसमें आ गई, शून्य हमारा इसमें आ गया, लेकिन ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में नहीं है। इसी प्रकार हम देखें क्या पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर अनंत की ओर जा रही, 1 से लेकर अनंत की ओर जा रही, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ना तो हमारा शून्य है ना ही ऋणात्मक वाली संख्याएं है। तो पूर्णांक संख्याएं ना तो पूर्ण हो सकती हैं ना ही प्राकृतिक हो सकती हैं। तो आइए इस नोट को भी हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि सभी पूर्णांक संख्याएं ना तो प्राकृतिक ना ही पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आइए एक बार और हम पूर्णांक संख्याओं को लेकर फास्टली रिवीजन कर लेते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्या पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं और इसके समुच्चय को i द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर देखें हमने एक संख्या निकाली, इसमें शून्य भी आ गया। शून्य के अगर हम इस साइड जाते हैं तो सभी धनात्मक संख्या मिलेगी और शून्य के साइड आएगी तो सभी ऋणात्मक संख्या मिलेगी। और शून्य जो हमारा होता है ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को अगर साथ में शामिल कर लिया जाए तो वो सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब दूसरे इसमें एक क्वेश्चन क्या बना था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं, क्योंकि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं किसके समुच्चय में आ गई थी? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में आ गई थी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बना था कि बताइए क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक संख्याओं के अंदर आ रही हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं भी हमारी पूर्णांक संख्याएं होगी। और अंत में जो हमने नोट लिखा था
कि सभी पूर्णांक संख्याएं ना तो प्राकृतिक होती हैं ना ही पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त होते रहें। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।